हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। बच्चे, हम करेंगे क्लास 6 साइंस लेसन 3। ठीक है। लास्ट हम लेसन 1 एंड लास्ट लेसन 2 लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर्स। जिस भी बच्चे ने नहीं देखे हैं वो 6 क्लास की प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। वहां आपको मिल जाएंगे लेसन फर्स्ट एंड लेसन सेकेंड। ठीक है। तो बच्चे, आज हम लेसन रीड करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है। तंतु से वस्त्र तक कि जो वस्त्र हम पहनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, उनका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है। जो रेसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान लगा के चैप्टर को पढ़िए ताकि जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो वो आपके लिए बेहद ईजी हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक। Paheli and Bujo won the first prize in the science quiz competition held at their school। जो पहेली और बूझो हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उन्होंने अपने स्कूल में कोई आयोजित की गई कोई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता साइंस क्विज कंपटीशन और उसमें पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्राइज उनको मिला। ठीक है। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो उन्हें पुरस्कार में जो राशि मिली है, जो मनी मिली है, उनमें वो क्या लेके आएंगे, अपने माता पिता के लिए कपड़े लेके आएंगे। ठीक है। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। जब उन्होंने बहुत सारे कपड़े देखे, कपड़ों में विविधताएं देखी, तो वो क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, उलझन में फंस गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। तो जो दुकानदार था उन्होंने उनकी हेल्प की और उन्हें समझाया कि जो कुछ कपड़े हैं वो तो कॉटन में हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब कि कृत्रिम या फिर संश्लिष्ट आप उनको बोल सकते हो। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। और दुकानदार के पास क्या था, ऊनी मफलर भी थे और कुछ शॉल भी थे। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और उसके पास सिल्क की साड़ियां भी थी। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। जो पहेली और बूजो थे वो बहुत अधिक एक्साइटेड थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दैट डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने उन सब कपड़ों को छूकर महसूस करने की कोशिश की और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की भी कोशिश की। फाइनली दे बोट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी। तो उन्होंने लास्ट में फिर क्या खरीदा, उन्होंने खरीदा एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी। After their visit to the clothes shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surrounding। तो लास्ट में जब वो दुकान से बाहर निकले तो उन्हें क्या ध्यान में आया कि जो वस्त्र हैं वो बहुत तरह के हैं। ठीक है। उनके आसपास जो भी वस्त्र हैं, फैब्रिक है, वो बहुत तरह का पाया जाता है। They found that bed sheets, blankets, curtains, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। इसके बाद उन्होंने क्या ध्यान दिया कि जो बेडशीट हैं, कंबल हैं, पर्दे हैं और मेज पे बिछाने के लिए जो मेजपोश होते हैं, तौलिया है या फिर कोई डस्टर है, तो ये सभी जो है अलग अलग भिन्न भिन्न कपड़ों से बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। उन्होंने ये भी देखा कि जो उनके स्कूल के बैग हैं और बोरे हैं वो भी किसी अलग प्रकार के वस्त्र से बने हुए हैं। ठीक है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो उन्होंने क्या पहचानने की कोशिश की कि सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा किस तरीके का होता है। उन्होंने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। तो आप भी उन बच्चों की तरह ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कॉटन कौन सा, किस तरह का कपड़ा होता है, वूल किस तरह का होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम वैरायटी इन फैब्रिक्स, वस्त्रों में जो विविधताएं हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। आप एक दर्जी की दुकान पर जा सकते हैं और वहां से बचे कुचे कपड़ों की कतरन जो है वो ले सकते हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। तो उन कपड़ों को आप स्पर्श कीजिए, महसूस कीजिए कि उन कपड़ों में क्या डिफरेंस है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप टेलर की हेल्प से उन कपड़ों को पहचान लीजिए कि कॉटन कौन सा है और सिल्क कौन सा है। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपको पता है कि ये जो डिफरेंट टाइप के जो कपड़े हैं ये किस प्रकार से बनते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूस
पीस। जब आप कोई कपड़े का टुकड़ा देखते हो तो वो आपको एक पूरा कपड़ा ही प्रतीत होता है, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस, आपने अब क्या नोटिस किया। एक्टिविटी सेकंड, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड, आप एक सूती कपड़े को चुन लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट, और इसका कोई एक सिरा या फिर आपको कोई एक धागा अगर मिल जाता है उखड़ा हुआ तो आप उसको खींचिए। इफ नो लूज yarn is visible, अगर आपको कोई ढीला धागा नहीं दिखाई देता है, you can gently pull out one with a pin or a needle, तो आप कोई सुई की सहायता से भी उसको क्या कर सकते हो बच्चे, खींच सकते हो। We find that a fabric is made up of yarn arranged together, हमें क्या पता चलता है कि जो फैब्रिक है, जो टुकड़ा है कपड़े का, वो किससे बना हुआ है, बहुत सारे धागों से। यार्न क्या होता है बच्चे, धागा। वट आर दीज यार्न मेड ऑफ, तो अब हम जानेंगे कि ये धागे किससे बने हैं, ठीक है। फाइबर, तंतु। एक्टिविटी थर्ड, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, एक धागे को निकालिए। प्लेस दीज पीसेज ऑफ यार्न ऑन द टेबल, नाउ प्रेस वन एंड एंड द यार्न विद योर थंब, तो आप उस जो एक सिरे को अंगूठे से थोड़ा सा दबाइए। स्क्रैच द अदर एंड यार्न अलोंग इन ए लेंथ विद योर नेल, तो उसको थोड़ा सा आप नुकीले हाथ से क्या करिए, खींचिए। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स इनटू थिन स्ट्रैंड्स, तो क्या हो जाएगा, जो धागा है वो और भी पतले धागों में बट जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ये एक धागा आपने लिया, इसको थोड़ा सा आपने नेल की हेल्प से कुरेदा तो वो इस तरीके से जो उसका एंड है वो स्प्लिट हो जाएगा और भी पतले पतले धागों में। You might have observed something similar when you try to thread a needle, आपने ऐसे ही पतले पतले धागे कभी देखे होंगे अगर आपने कभी सुई में धागा पिरोने की कोशिश की होगी तो। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands, जो धागा होता है वो कई बार क्या होता है और भी ज्यादा पतले पतले धागों में बट जाता है। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle, तो वो सुई में से पिरोना क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers, जो धागे की हमें जो ये पतली पतली लड़ियां दिखाई दे रही हैं, इन सब से ही वो मिलकर बना है और इसी को आप क्या बोलोगे, फाइबर या फिर तंतु। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers, हमने क्या सीखा कि जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं वो धागों से मिलकर बने हैं और जो धागे हैं वो तंतुओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। Where do you these fibers come from, तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तंतु कहाँ से हमें मिलते हैं, कहाँ से बनते हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो सूती हैं या फिर जूट के हैं या फिर रेशमी है या ऊनी है, वो हमें किससे मिलते हैं बच्चे, पेड़ पौधों से या फिर जंतुओं से। These are called natural fibers, इनको हम बोलेंगे प्राकृतिक तंतु। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, कॉटन और जूट ऐसे उदाहरण हैं जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से, ठीक है। जूट को आप पटसन भी बोल सकते हो। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ऊन और रेशम जो है वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट, भेड़ बकरियों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, और खरगोश के बालों से भी इसको प्राप्त किया जाता है। याक एंड कैमल्स ऑल्सो। सिल्क फाइबर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकुन ऑफ सिल्क वॉर्म, और जो रेशमी तंतु होते हैं वो हम रेशम के कीट जिसका नाम क्या है, कोकुन, उससे खींचा जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, हजारों वर्षों से क्या हो रहा है कि वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक जो तंतु हैं उनका ही उपयोग किया जाता है। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, कुछ एक लगभग 100 सालों में, फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स, जो वस्त्र हैं वो किससे बनने लगे हैं बच्चे, रासायनिक पदार्थों से। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, जो हमें कहाँ से मिलते नहीं हैं, पेड़ पौधों से और जंतुओं से, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सिंथेटिक फाइबर्स या फिर संश्लिष्ट तंतु या फिर कृत्रिम तंतु। Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic.
ठीक है। तो पोलिस्टर, नाइलॉन और एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के, या फिर आप कह सकते हो कृत्रिम तंतु के उदाहरण हैं। अब है बच्चे सम प्लांट्स फाइबर्स, ठीक है, सम प्लांट फाइबर्स, कुछ पादप तंतु। अब हम उनको जानेंगे, ऐसे तंतुओं के बारे में जानेंगे, ऐसे फाइबर्स के बारे में जानेंगे जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो रुई। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने कभी लैंप जलाया है? और अगर जलाया है तो उसमें क्या लगती है बच्चे? बत्ती, ठीक है, बत्तियां जलानी पड़ती हैं उसके अंदर, तब क्या होती है, हमें रोशनी मिलती है, ठीक है। विक्स क्या हो जाएंगी? बत्तियां। वट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? तो आपको ये बत्तियां बनाने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मेट्रेसेस, क्विल्ट्स एंड पिलोज। और यही वो रुई है जिससे आप बत्तियां बनाते हो और जो गद्दे, रजाई और तकियों को भरने में भी उपयोग में लाई जाती है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एंड इट्स एजेस। आप कुछ एक रुई अपने हाथ में लीजिए, इसको थोड़ा सा खींच के देखिए, और आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी क्या दिखेंगी इसमें? एजेस, बहुत सारे इसके किनारे दिखेंगे। वट डू यू ऑब्जर्व? आपने अब क्या देखा है? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। आपको छोटी छोटी पतली पतली लड़ियां दिखाई देंगी, और वो किसकी बनी हुई हैं बच्चे? कपास के तंतुओं से। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? तो अब ये जो रुई है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो सब बच्चों को पता होगा रुई हमें कहाँ से मिलती है। इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, वो खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सोil एंड वार्म क्लाइमेट। जो कपास है बच्चे, वो मोस्टली कहाँ पे उगाई जाती है? जहां की मिट्टी जो हो काली हो और जलवायु कैसी हो? उष्ण हो, वार्म हो थोड़ी, ठीक है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या आप कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां पर कपास उगाई जाती है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, मतलब कि कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कपास की कृषि लोग करते हैं, उन बच्चों ने तो सबने देखा होगा, मोस्टली सभी बच्चों ने देखी होगी कपास की खेती। तो जो कपास की खेती जब हम करते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है? एक फल आता है, जिसको आप क्या बोल सकते हो? कॉटन बॉल्स या फिर कपास के गोलक। उनका साइज किस तरह का होता है बच्चे? नींबू के जितना होता है, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग द balls burst open and seeds covered with the cotton fibers can be seen। तो जब वो पक जाता है, फल, कपास का फल जो है वो पक जाता है, फिर वो क्या हो जाता है बच्चे? ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और फिर उसमें क्या आ जाते हैं? कपास के बीज आ जाते हैं कुछ एक, जिनको बिनोले बोलते हैं, और ये कुछ एक क्या आ जाते हैं? उसमें रुई आ जाती है, ठीक है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी खेत देखा है? जरूर से देखा होगा सभी बच्चों ने। कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करेंगे किस किस बच्चे ने कपास की खेती देखी है। ये देखो, ये है फील्ड ऑफ कॉटन। इस तरीके से जब पक जाता है फल कपास का, तो वो इस तरीके से ओपन हो जाता है, और इसके अंदर क्या है? एक आपको बीज मिलेगा, और जिसको क्या बोलते हैं? बिनोला, ठीक है। और ये कुछ रुई हम इससे निकालते हैं। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। और जब ये बिल्कुल पूरी तरह से पक जाते हैं तो ये कैसे पूरा कैसा दिखने लग जाता है? खेत जैसे कि ये हिम से ढका हुआ हो, बर्फ से ढका हुआ हो, ठीक है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉम्बिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं? इन कपास में से जो कपास को हाथों से हस्त चयन विधि के द्वारा ही अलग कर लिया जाता है, और इसके पश्चात उसके बीजों को भी अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बीजों को अलग करना क्या कहलाता है बच्चे? गिनिंग, कपास का ओढ़ना, ठीक है। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, और ये जो प्रोसेस है वो हस्त चयन विधि के द्वारा ही किया जाता है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। लेकिन अब हाल फिलहाल क्या हो रहा है कि कपास ओटने के लिए भी मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जूट, पटसन। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो पटसन का जो तंतु है वो हम उसके तने से प्राप्त करते हैं। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज।
कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है बच्चे, कब इस फसल की कटाई की जाती है, जबकि ये पुष्पन की अवस्था में होता है। ठीक है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड एंड वाटर फॉर ए फ्यू डेज। इनको क्या करते हैं, फिर कुछ दिनों तक इसके तने को पानी में डुबो करके रखते हैं। द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और ऐसा करने से फिर इसका जो तना है वो गल जाता है और फिर इसके जो पटसन है, जूट है, इसके तंतुओं को हाथों के द्वारा ही क्या कर लेते हैं बच्चे, अलग अलग कर लेते हैं और हमें इस प्रकार से क्या मिल जाता है, पटसन तंतु। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो हमें कपड़ा बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए पहले इन तंतुओं को से क्या बनाया जाता है बच्चे, धागे बनाए जाते हैं और उसके बाद क्या बनाया जाता है, उसके बाद बनता है वस्त्र। ठीक है। अब हम देखेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न, सूती तागे की कताई किस तरह से की जाती है। ठीक है। जो कॉटन है, कॉटन से फिर धागा देखो इस तरीके से बना लिया, फिर उसके बाद हमारे वस्त्र बनते हैं। तो अब वो प्रोसेस हम किस पे पढ़ेंगे, कॉटन के। ठीक है। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन द हैंड। थोड़ी सी रुई को अपने हाथ में लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। ठीक है। एक हाथ के अंगूठे और दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच में कुछ रुई को दबाइए। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। और कॉटन को धीरे धीरे खींचना शुरू कीजिए। वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। और उसको क्या करते रहिए, ट्विस्ट करते रहिए। ठीक है। रेशो को लगातार ऐंठते रहिए। आर यू एबल टू मेक ए यार्न। तो क्या आपसे कोई धागा बन गया है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ऐसे ही इसी प्रकार से रेशो से धागा बनाना क्या कहलाता है बच्चे, कताई कहलाता है, स्पिनिंग। ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। इसी तरह से जब हम रुई के रेशो को खींचकर ऐंठते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, धागे बन जाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। और इसी से क्या बन जाते हैं बच्चे, धागे बन जाते हैं। ठीक है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड तकली। ठीक है। कताई के लिए बहुत टाइम से जो यूज किया जा रहा है उसको बोलते हैं हस्त तकुआ। ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हो आप, तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज टू स्पिनिंग इज चरखा। चरखा सब बच्चों ने देखा होगा, है ना। सब बच्चों की दादी के पास किसी जमाने में जरूर होगा और वो अब तक किसी न किसी के घर पे भी रखा होगा। ठीक है। और गांधी जी वाले नोट पे भी आप देख सकते हो चरखा। यूज द चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है। तो आई गया महात्मा गांधी का नाम। चरखे के उपयोग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या किया था, स्वतंत्रता आंदोलन में इसको बहुत लोकप्रियता दिलाई थी। ठीक है। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and soon imported cloth made in the mills of Britain। तो इन्होंने उस समय पे क्या किया था बच्चों, उन्होंने कहा था कि लोगों के हाथों से बने हुए, मतलब कि चरखे से बने हुए वस्त्रों को पहनो और जो ब्रिटेन की मिलों में कपड़ा बन रहा है उसका क्या करो, बहिष्कार करो। ठीक है। उस समय चरखे को उन्होंने क्या दिलाई थी, महत्वता दिलाई थी। ये होता है चरखा। आप सभी बच्चे देख लीजिए इसको। अब है टू पॉपुलराइज एंड प्रोमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। ठीक है। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarn is used to making fibers. बहुत अच्छे पैमाने पर जो धागों की कताई है वो मशीनों की सहायता से अब की जाती है। ठीक है। और जो कताई के पश्चात जो आपके पास धागे बन जाते हैं फिर उनका उपयोग किसमें, क्या बनाने में किया जाता है बच्चे, फैब्रिक, मतलब कि वस्त्र निर्माण में फिर उनको यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे यार्न टू फैब्रिक। अब हमारे पास क्या तैयार हो गए हैं बच्चे, धागे। ठीक है। यहां तक हमने धागे बनाने सीख लिया। तो अब धागे से आगे वस्त्र, हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं वो कैसे बनते हैं। There are many ways to which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. वैसे तो धागे से वस्त्र बहुत तरह की विधियों से बनाए जा सकते हैं, बट टू मेन प्रोसेस के बारे में हम इधर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा वीविंग एंड निटिंग। वीविंग होता है बच्चे बुनाई और निटिंग आपका होता है बंधाई। ठीक है। वीविंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together.
हमने पीछे एक्टिविटी 2 में देखा कि जो वस्त्र होते हैं वो दो धागों के सेटों में बंधे होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और उन धागों को आपस में अच्छे से व्यवस्थित कर देना ही आपको क्या कहलाता है, बुनाई कहलाता है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। तो अब हम कुछ जो ये एक्टिविटी है उसमें देखेंगे किस तरीके से हम चीजों को व्यवस्थित करके दो धागों को या दो से ज्यादा धागों को व्यवस्थित करके अपने लिए वस्त्र बना सकते हैं। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर की 2 शीट्स लेंगे। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल 30 सेंटीमीटर में आप उसको काट लेंगे। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, दोनों को हाफ हाफ में फोल्ड कर लेंगे। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है। इस तरीके से ये आपने 2 डिफरेंट कलर की रेड एंड ग्रीन चार्ट लिया, उनको 30 सेंटीमीटर में कट कर लिया। फिर इस तरीके से आपस में इनको अरेंज करके आपने ये इस तरीके की एक शीट बना दी। इसी को बोलते हैं वीविंग। ओके, अब हम देखेंगे निटिंग के बारे में। ये होती है बंधाई। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जो आप स्वेटर पहनते हो उसको किस तरह से बुना जाता है, ठीक है। इन निटिंग ए सिंगल यार्न टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। आप इस तरीके से आपने अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, किसी को जरूर देखा होगा इस तरीके से बनाते हुए आपकी स्वेटर को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हमने पीछे देखा कि हमने 2 या 2 से अधिक चीजों को व्यवस्थित करके कोई टुकड़ा बनाया, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही ऊन से आप क्या बना रहे हो, स्वेटर बना रहे हो, ठीक है। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम ए torn पेयर ऑफ शॉक्स? क्या आपने कभी आपकी फटी हुई शॉक्स में से क्या किया है, किसी टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश की है, किसी धागे को निकालने की कोशिश की है? What happens? तब क्या होता है? ए सिंगल yarn get pulled out continuously as the fabric gets unraveled। क्या होता है, जब आप उस धागे को खींच लेते हो तो खींचता चला जाता है और आपका मोजा है या फिर आपकी जुराब है वो क्या होती है बच्चे, उधड़ जाती है, ठीक है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। जो निटिंग है वो मशीनों से भी की जाती है और हाथ से भी की जाती है। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabrics. These fabrics are used for a variety of clothing items, ठीक है। तो जो बुनाई और बंधाई अभी हमने देखी वो बहुत तरह के कपड़ों को बनाने में यूज की जाती हैं, और इन कपड़ों को पहनने की जो विविध वस्तुओं को बनाने के लिए भी हम इनकी क्या लेते हैं बच्चे, हेल्प लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ठीक है। जो हमारे पास वस्त्र सामग्री है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, अब हम ये जानेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स? क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि जो प्राचीन काल के लोग थे, एंशिएंट मतलब कि प्राचीन काल के जो लोग थे वो किस तरह की सामग्री का उपयोग करते थे, वो क्या पहनते थे? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees and animal skin and fur to cover themselves. So उस समय के लोग क्या करते थे बच्चे, उस समय के लोग वृक्षों के बड़े बड़े पत्ते, उनकी छाल या फिर बड़ी बड़ी पत्तियां, ठीक है, जंतुओं की त्वचा या फिर क्या करते थे, स्मूर से अपने शरीर को ढकने की कोशिश करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, जब एग्रीकल्चर कम्युनिटी में, कृषि समुदाय में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या बनाना शुरू किया, चटाइयां और टोकरियां, ठीक है। वेन्स एनिमल फ्लीस ऑफ हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। और फिर इन्होंने जंतुओं की ऊन को और बालों को आपस में ऐठन देके बड़ी बड़ी क्या बनानी सीख ली, लड़ियां बनानी सीख ली। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। और इसी तरह से फिर इन्होंने वस्त्रों को बनाना शुरू कर दिया। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river गंगा। लेकिन जब उस समय के जो भारतवासी थे, जो इंडियंस थे, वो क्या पहनते थे बच्चे, रुई से बने हुए वस्त्र पहनते थे। और वो कपास की खेती कहाँ पे की जाती थी, गंगा नदी के क्षेत्रों के आसपास की जाती थी, ठीक है। फ्लेक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। उसमें फ्लेक्स की भी कुछ कृषि की जाती थी जो हमें नेचुरल फाइबर देती थी, ठीक है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट में, मिस्र में क्या किया जाता था बच्चे, कॉटन को और फ्लेक्स को उगाया जाता था नील नदी के किनारे। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उस समय में क्या होता था, लोगों को सिलाई करनी
नहीं आती थी, पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो उस समय लोग क्या करते थे, वस्त्रों को अपने शरीर पर ऐसे ही ढक लेते थे, बांध लेते थे। ठीक है, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स आर यूज्ड, बहुत तरह तरीके से वो अपने वस्त्रों को बांधते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। जैसे ही सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ, उसी तरीके से लोगों ने फिर क्या करना, सिलाई करना शुरू कर दिया। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस द इन्वेंशन। ठीक है, जब से इनका आविष्कार हुआ है तब से कपड़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई हैं। बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड इन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन अभी भी क्या होता है बच्चे, साड़ियां, धोतियां, लुंगी और जो पगड़ी है, टर्बन क्या होती है, पगड़ी, वो बिना सिले ही उपयोग में लाई जाती है। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety existed also in fabrics and clothing items. जैसे कि हमने लेसन फर्स्ट एंड सेकंड में पढ़ा था कि हमारे देश में वैरायटी ऑफ फूड्स मिलता है हमें। ठीक है, बहुत तरह का खाना खाने को मिलता है, बहुत जो अलग अलग राज्य हैं, सभी राज्यों में अलग अलग जो खाना होता है वो पाया जाता है। तो इसी तरीके से विविधताएं पाई जाती हैं कपड़ों में। ठीक है, अभी आपके कुछ कीवर्ड्स हैं बच्चे, इनके बारे में जान लेते हैं। कॉटन, वूल, रुई, फैब्रिक, वस्त्र, फाइबर, तंतु, निटिंग, बंधाई, स्पिनिंग, कताई, वीविंग, बुनाई, और यार्न होता है धागा। ठीक है, तो बच्चे ये यहाँ पे होता है आपका लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बिल्कुल अच्छे से लेसन समझ में आ गया, तो इसको एक लाइक दीजिए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी रह गई हो, कोई आपको समस्या हो, तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को साथ में पढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।